हे ट्रेडर्स, वेलकम टू वन मोर लर्निंग वीडियो। ये वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, या फिर जब यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा होगा तो उसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उसको अच्छा सा प्रॉफिट हो। तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, चलिए समझते हैं आज। ये है सेंसिबल का ऑप्शन चेन। ठीक है, इसमें आप देखिए ये जो है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब जो होता है ये स्ट्राइक प्राइस होता है। ये सेंसिबल का ऑप्शन चेन है, बहुत अच्छा वाला होता है ये। तो ये सब जो होता है ये स्ट्राइक प्राइस होता है। तो आपको ये जरूर पता होगा कि एट दी मनी किसे कहते हैं और आईटीएम किसे कहते हैं, ओटीएम किसे कहते हैं। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एटीएम आईटीएम ओटीएम का बात करूंगा, तो इसका एटीएम और आईटीएम किसे कहते हैं इसका पता आपको होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो आप मेरे ही चैनल में वीडियो है डाला हुआ, एटीएम आईटीएम किसे कहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एटीएम आईटीएम ओटीएम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो अब हमें जो जो पर्पज से वीडियो मैंने बना रहा हूँ वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कल ही का अगर लेते हैं 13 अक्टूबर 2023 का लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ह्यूज कल गैप डाउन हुआ था। ह्यूज गैप डाउन होने के बाद अच्छा अच्छा खासा रिकवर होने के बाद फिर ये उस साइड रहा। अब साइडवेज में तो ट्रेड करना नहीं है, जैसे आपको पता ही होगा। ये साइडवेज में ट्रेड करने से आपको लॉस ज़्यादा ही होता है, प्रॉफिट आपको कम ही दिखता है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, लगभग 1 बजे से शायद ट्रेंडिंग हुआ, उसके बाद आप कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते थे वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आप सपोज कीजिए आप इस हैमर पे ही कुछ ट्रेड लेते हैं, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए था। यहाँ पे मैं निफ्टी 50 के बारे में ही बताऊंगा। इसको आप किसी भी और इंडेक्स पे रिलेट कर सकते हैं, चाहे चाहे वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर कोई भी हो, फिर निफ्टी हो। क्योंकि मैं ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मैं मेरे लिए ज़्यादा सुविधा होगा आपको समझाना, और आपके लिए भी समझना बहुत सुविधा होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल बना था, ठीक है, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना था। ये है 19,675। ठीक है, आपका एंट्री कहीं यहीं पे होता। कोई सपोज कीजिए, मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एंट्री करना ही है, इसमें इसमें एंट्री करना बनता ही है। मैं सपोज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कहीं एंट्री होता, किसी ने आपका एंट्री किया होता। तब 19,675 है ये। तो हमारा अब यहाँ पे जो सेंसिबल का ऑप्शन चैन है, इसमें हमें सिलेक्ट करना होता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 19,675, आपको एटीएम पता होगा। एटीएम किसे कहते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड हो रहा हो। नहीं तो 19,000 अगर 675 अगर लेते हैं हम, तो 19,675 के आसपास कौन सा होगा हमारा। और आप अगर कॉल ले रहे हैं, ठीक है, आप कॉल ले रहे हैं, पुट नहीं ले रहे हैं, आपका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका व्यू क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आप कॉल ले रहे हैं, आपका व्यू मार्केट ऊपर जाएगा, तो अब 19,675 के आसपास कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, एटीएम ये वाला लेते हैं, एट दी मनी। ठीक है, बहुत कोई क्या करता है ना, जब 19,675 को उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कॉल कॉल लेता है तो कहीं आउट द मनी मैक्सिमम ले लेता है 19,950, 19,950 इसका स्ट्राइक प्राइस ले लिया। हो सके मार्केट उसका डायरेक्शन में ही मूव हुआ, 50 पॉइंट मूव हुआ। ठीक है, 50 पॉइंट अपवर्ड गया, कॉल लिया 19,950 का, और 50 पॉइंट अपसाइड ही मूव हुआ। तो क्या उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसे उसे उसका प्रॉफिट पता करते हैं कैसे। मैंने इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है डेल्टा के वैल्यू से। ये 0.17 है, मतलब 50 पॉइंट भी अगर मूव किया तो डेल्टा का एक फार्मूला होता है, जीरो डेल्टा इंटू कितना पॉइंट मूव हुआ, 50। तो 0.1 इंटू 50 कर लीजिए, ₹5 उसका प्रॉफिट हुआ होगा पर शेयर। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर वो अगर समझता, अगर वो बंदा जिसने ट्रेड लिया उसने अगर समझता कि एट दी मनी लेना चाहिए, तो उसका ये स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करता है, ये 19,700। 19,700 का क्या है, डेल्टा 0.5। अब देखिए वहाँ पे 19,950 का सिलेक्ट किया तो ₹5 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ेगा उसका, 19,700 सिलेक्ट करने पे 0.5 इंटू 50 पॉइंट मूव हुआ तो ₹25 बढ़ गया पर शेयर। ठीक है, जो भी निकलेगा ये पर शेयर होता है। तो सोचिए डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे सिर्फ उसको ₹5 का प्रॉफिट मिला, और यहाँ पे जब एट दी मनी वो लिया उसको ₹25 का प्रॉफिट मिला। तो समझ रहे कितना का डिफरेंस है ये, 5 गुना कम उसको मिला, जबकि पॉइंट मूवमेंट 50 पॉइंट ही हुआ उसका। यहाँ पे ये जो बंदा लिया यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस का 50 पॉइंट यहाँ पे मूव हुआ, और जो बंदा यहाँ पे लिया 700 पे उसका भी 50 पॉइंट ही मूव हुआ।
लेकिन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कमाया ये, ना कि ये वाला। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें हमेशा क्या करना है, कुछ कोई भी दिन हो, चाहे वो मंडे फ्राइडे टू थर्सडे हो, मतलब कोई भी दिन से एक्सपायरी तक, आप हमेशा एटीएम कभी भी ले सकते हैं। हर हर वक्त आप कभी भी जब भी लीजिएगा एटीएम ही लीजिएगा, ठीक है। एटीएम हमेशा आपको मतलब बैलेंस देता है, ये ना ज़्यादा प्रॉफिट देता है ना कम ज़्यादा लॉस देता है। एटीएम ऐसा होता है, जो जो कम रिस्क पे ट्रेड लेना चाहता है वो एटीएम ले, सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसका फेवर में अगर गया मार्केट तो उसे अच्छा वाला प्रॉफिट मिलेगा, मतलब वो सेटिस्फाइड रहेगा प्रॉफिट से, सेटिस्फाइड रहेगा प्रॉफिट से। और अगर कम आया, मतलब अगर उसका अगेंस्ट में मार्केट गया तो उसका लॉस भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो जेनविनली क्या होता है, फ्राइडे को अगर लेते हैं, सपोज कीजिए कोई भी वीक का, जो कोई भी इंडेक्स का स्टार्टिंग वीक फ्राइडे है, तो वो अगर लेता है तो वो एटीएम भी ले सकता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ओटीएम 2 स्ट्राइक प्राइस तक ले सकता है, 2 स्ट्राइक प्राइस तक नीचे। मतलब अगर आप कॉल लिए होते हैं, सपोज कीजिए कल फ्राइडे था, ठीक है, कल कल क्या था, फ्राइडे था, तो अगर आप यहाँ पे लेते 675 है, ठीक है, तो आप एट दी मनी अगर लेते तो कौन सा लेते, 90,700। और आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज भी था, 2 दिन लगातार साइडवेज था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी कोई कंफर्म नहीं था कि साइडवेज रहेगा या फिर अपसाइड मोमेंटम देगा या फिर कुछ मोमेंटम देगा भी। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा कम रिस्क चाहिए होगा, तो उस समय आप अगर स्ट्राइक प्राइस 19 एट दी मनी 90,700 है, तो आप उससे थोड़ा 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे ले सकते थे, 90,800 या 850 तक मैक्सिमम, क्योंकि ये फ्राइडे है। क्यों? और फ्राइडे को थीटा डी के थोड़ा कम होता है, ठीक है। फ्राइडे को थीटा डी का कम होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग डे है। अगर आप बैंक निफ्टी का लेते तो थर्सडे आप ले सकते थे वैसे एट दी मनी, और थोड़ा 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे ओटीएम। ये हुआ फ्राइडे का, ठीक है। अब मंडे का क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँगा मंडे से मंडे से एटीएम ही लेना सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है एटीएम लेना मंडे और ट्यूसडे। इसको इसको मैं निफ्टी के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सेकेंड डे या थर्ड डे से, सेकेंड डे थर्ड डे से आप एटीएम ही लीजिए, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मंडे ट्यूसडे क्या होता है, थीटा डीके स्टार्ट होता, एक्चुअल थीटा जो डीके स्टार्ट होता है वो मंडे ट्यूसडे से होता है। तो अगर आप एटीएम लीजिएगा, सपोज आप एटीएम लेते हैं, तो एटीएम लेने से क्या होगा, आपका सब कुछ बैलेंस रहता है, सब कुछ बैलेंस्ड रहता है। एटीएम तो हमेशा सबसे सबसे बेस्ट होता है, एटीएम कभी भी हर दिन आप ले सकते हैं, एटीएम सबसे बेस्ट होता है, हर दिन आप ले सकते हैं। और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा पैसा कमाना भी चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट करना भी चाहता है, तो वो इन द मनी भी ले सकता है, 650 600, कोई दिक्कत नहीं है। इन द मनी तो हमेशा हमेशा ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो मतलब न्यू बिगिनर्स है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एटीएम आप कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई मैं स्पेसिफिकली बोल दे रहा हूँ कि किस किस दिन आप कैसे कैसे ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि फ्राइडे हो गया आपका, फ्राइडे हो गया आपका एट दी मनी, या फिर ओटीएम 2 स्ट्राइक प्राइस तक, 2 स्ट्राइक प्राइस तक, ठीक है। मंडे ट्यूसडे क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे क्या हो गया, एटीएम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मूव देता है एटीएम। और अगर वेडनेसडे थर्सडे का बात करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे का, वेडनेसडे का स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो आप एटीएम ले सकते हैं, और आईटीएम, आईटीएम कहाँ तक, 2 स्ट्राइक प्राइस तक, बिल्कुल ऑपोजिट इसका, बिल्कुल ऑपोजिट फ्राइडे का। फ्राइडे का जैसे ओटीएम ले सकते हैं, फ्राइडे को जैसे ओटीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप 2 स्ट्राइक प्राइस तक, वैसे आप वेडनेसडे को आईटीएम ले सकते हैं 2 स्ट्राइक प्राइस तक, ठीक है। अब थर्सडे को क्या होता है, थर्सडे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, थर्सडे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। क्या होता है, मार्केट अगर फेवर में होता है तो एटीएम भी बहुत अच्छा मूव देता है, ठीक है, बहुत अच्छा मूव देता है। और मार्केट अगर फेवर में नहीं होता है तो फिर वो थीटा डी के बहुत तेज होता है, थीटा डी के। तो उस थीटा डीके को बचाने के लिए सबसे बेस्ट होता है थर्सडे को, क्या कीजिए आप, इन द मनी लीजिए, इन द मनी, ठीक है। एटीएम के जस्ट ऊपर या नीचे वाला, एटीएम के जस्ट ऊपर या नीचे वाला, मतलब ऊपर होगा कॉल के लिए और पुट के लिए नीचे वाला, ठीक है।
थर्सडे को सबसे बेस्ट होता है आईटीएम। कब? फर्स्ट हाफ के लिए। मैं फर्स्ट हाफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए सेकेंड हाफ में जो होता है ना, सेकेंड हाफ में बहुत स्पीडली स्पीडली थीटा डीके होता है। उसमें एटीएम आईटीएम कुछ काम नहीं करेगा अगर आपका फेवर में मार्केट नहीं है। सपोज कीजिए आपका मार्केट, आपने सोचा ऊपर जाएगा और आपने आईटीएम भी लिया, तो आपका जैसे मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा, आपका बहुत हैवी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस बहुत बड़ा दिखता है। ये जो थीटा डीके होता है, ये बहुत तेज घटता है आपका प्राइस। सपोज आपने 4 रुपये में लिया है, अगर मार्केट 10 मिनट भी एक ही लेवल पे रह गया, तो ये 4 रुपये आपको 1.5 रुपये दिखेगा। इसलिए अगर एट दी मनी होगा, तो अगर आईटीएम लेंगे आप उस समय, तो आपको कम से कम 4 रुपये का, कम से कम 2.5 रुपये तो दिखे। एटलीस्ट 1 रुपये का तो मतलब आपका लॉस कम हो। लॉस कम होने का मतलब है प्रॉफिट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थर्सडे को या फिर एक्सपायरी को, जिस जिस इंडेक्स का जिस दिन एक्सपायरी हो, थोड़ा कोशिश कीजिएगा इन द मनी लेने का। ओनली मैं ये फर्स्ट हाफ का बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट हाफ का बात कर रहा हूँ। और मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं है, सपोज कीजिए मार्केट में मोमेंटम है ही नहीं, मार्केट ऊपर थोड़ा सा जा रहा है फिर नीचे, ऐसे साइडवेज तरह का है, तो मैं कहूँगा सेकेंड हाफ में आप ट्रेड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाफ 1 या 1.5 बजे से आप समझ लीजिए, या फिर 2 कह लीजिए, 2 बजे से थीटा डीके बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट। अगर मार्केट 5 मिनट भी रुक गया एक ही लेवल पे, तो आपका 4 रुपए का चीज़ आपको तो 1 रुपये दिखेगा। 5 मिनट में आपका 4 रुपये का चीज़ 1 रुपये दिखेगा। तो आप क्यों इतना रिस्क लेना है सेकेंड हाफ में? ज़्यादातर टाइम ये ऐसा ही होता है, 4 रुपये का 1 रुपये, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं लेने का। अब बहुत कोई होता है हीरो जीरो करता है, हीरो जीरो, वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो न्यू बिगिनर्स है, बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो समझ रहे हैं तो वो तो जानते ही हैं, बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 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 एक्सपायरी के दिन आप सेकेंड हाफ अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसी में आपका सारा कैपिटल चला जाता है, कैपिटल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये थर्सडे जो मूव होता है ना, थर्सडे जो एक्सपायरी का दिन होता है, उस दिन का मार्केट बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। किससे? बाकी फ्राइडे बाकी फ्राइडे से वेडनेसडे का, फ्राइडे से वेडनेसडे तक मार्केट अलग तरह से बिहेव करता है और थर्सडे को अलग तरह से बिहेव करता है। क्यों करता है? ये करता है इसके लिए, थीटा के लिए, ठीक है। थीटा जो होता है, एक 1 या 1.5 बजे से आप समझ लीजिए इतना फास्ट डिक्रीज होता है और इतना फास्ट इंक्रीज होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सेकेंड हाफ नहीं ट्रेड करने। अगर हम समराइज करें, फ्राइडे को मतलब स्टार्टिंग ऑफ एनी इंडेक्स डे, उस दिन आप एटीएम में आराम से कर सकते हैं, एटीएम में कर सकते हैं और ओटीएम भी कर सकते हैं। कहाँ तक? 2 स्ट्राइक प्राइस तक, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे क्या कर सकते हैं? एटीएम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चाहे तो आप आईटीएम भी कर सकते हैं। कितना स्ट्राइक प्राइस तक? 1 स्ट्राइक प्राइस तक। और वेडनेसडे को क्या कर सकते हैं? एटीएम प्लस ओटीएम। ओटीएम कहाँ तक? सॉरी, आईटीएम। आईटीएम कहाँ तक? 2 स्ट्राइक प्राइस तक। और थर्सडे को आईटीएम। अब आईटीएम आप कभी कहीं भी ले सकते हो, 1 स्ट्राइक प्राइस तक ले सकते हैं या फिर 2 स्ट्राइक प्राइस तक ले सकते हैं, आपके रिस्क पे डिपेंड करता है वो। मैं ये फर्स्ट हाफ का बात कर रहा हूँ। सेकेंड हाफ में नॉर्मल ट्रेड नहीं होता है, उसमें हीरो जीरो होता है। थर्सडे का मतलब है एक्सपायरी डे में बोल रहा हूँ, ये आप किसी भी इंडेक्स पे देख सकते हैं। तो ये रहा आपका समराइजेशन सेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।